फ्रेंड्स, जो आपका बोर्ड का उर्दू का पेपर होगा उसमें 40 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे और इसलिए हमें अपने एमसीक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। बेटा वर्ज़न 1 मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, जो उर्दू का है। ये वर्ज़न 2 है। अ, इनको साथ-साथ बेटा एमसीक्यूज़ को करें। इंशाल्लाह आपके मतलब ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो हैं वो इन्हीं में से होंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। इसमें मैंने साथ-साथ समझा भी दिया है थोड़ा-थोड़ा, ताकि अगर इससे मिलते-जुलते भी आते हैं तो आपको हो जाते हैं। दूसरी बात बेटा ये है कि आज इस चैनल पे बाकी सब्जेक्टिव पार्ट उर्दू का, इंग्लिश का और चीज़ें भी सारे गेस्ट पेपर अपलोड हो रहे हैं। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए बता दूँ, पुरानों को तो पता ही है, हम तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल पे बेटा सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। और ये चीज़ें जो हैं, पैक्टा का जो बोर्ड का पेपर होगा उसी को सामने रखते हुए जो है ये चीज़ें कर रहे हैं हम। टू द पॉइंट चीज़ें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं। वीडियो को बेटा पूरा देखें, अपनी तैयारी करें। दुआ है अल्लाह करे आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और वो साथ-साथ हम करवा रहे हैं। दूसरा बेटा, अगर आप ये एमसीक्यूज़ खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं मोबाइल से, हमारी गूगल पे वेबसाइट है लास्ट होप स्टडी के नाम से, इसी चैनल के नाम से, तो वहाँ आप ये अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। मसलन इसका बसा औकात कम औकात, तो ये देखें, अगर इसके ना रॉन्ग अगर होंगे तो इस तरह रेड शो हो जाएगा। ये आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी भी चैनल पे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर अपलोड हो रहे हैं, तो चैनल पे जाके ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं। और इसमें आपका जो पहला एमसीक्यू है वो लिखा हुआ है जी, दुरुस्त अराब की निशानदेही करें। यानी आपके सामने चार लिखे हुए अल्फाज और उसमें उन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा लफ्ज है जिस पर जेर जबर और पेश जो है वो सही तरीके से लगाई गई है। तो इसमें आपके पास जो है वो ऑप्शन है बी। उसके बाद अगला सवाल है जी, इज्जत बढ़ाना मफहूम के मुताबिक मुहावरा है। ठीक है, तो आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसका जो है वो मतलब जो है वो इज्जत बढ़ाना है। तो वो हमारे सामने आपने पहले भी कहा देखा होगा, यूज भी किया होगा अपने जुमलों में भी, चार चांद लगाना। फिर है जी हमारे पास दुरुस्त जुमले की शनाख्त करें। यानी ये चार जुमले आपके पास लिखे हुए हैं। पहला लिखा है जी, मैंने अजीज को मीठा खिलाकर समझाया। दूसरा है, मैंने अजीज को मीठे लफ्जों में समझाया। यानी मीठे लफ्जों में मतलब अच्छे तरीके से। मैंने अजीज को कड़वा खिलाकर मीठा कर दिया। फिर नंबर डी है जी, अजीज ने मिठाई को मारा। मतलब ये अगर हम चारों जुमलों को देखते हैं तो जो सही जुमला हमें लगता है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। उससे उसके बाद है जी नंबर फोर, बसा औकात का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ कहते हैं मिलते जुलते अल्फाज को। ठीक है, तो उसमें आप जो है वो आपके पास जवाब होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है जी, तुम आप कुवैत की रूह से क्या है। आप लोगों को मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि आपने इसम के बारे में पढ़ा है कि जब हम अब मुख्तलिफ ग्रामर की रूह से डेफिनेशंस को देखते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पर इसम मारफा किसी खास चीज जगह या शख्स के नाम को, इसी तरह इसम जमीर क्या है, वो इसम जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल हो। जैसे आप किसी का नाम बार बार नहीं लेते, आप उसकी जगह आप का वर्ड यूज करते हैं या कुछ भी, तो उस इसम को कहते हैं, ये क्या है, इसम जमीर। फिर है जी हमारे पास सिफ्त निस्बती की मिसाल क्या है। निस्बत कहते हैं यानी जिससे आपका ताल्लुक हो, जिससे आपकी निस्बत हो, वो क्या है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जी, 5 किलो है, हफीज जलंधरी है, कड़वा है, थोड़ा है। तो जलंधर एक जगह का नाम है जिससे निस्बत रखते थे हफीज। ठीक है, तो इस वजह से उनको हफीज जलंधरी कहा जाता था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, बी ऑप्शन। इसके बाद है जी, अपनी बात को वजनी और मौसर बनाने के लिए दौरान गुफ्तगू इस्तेमाल होती है। यानी जब कोई आप बात कर रहे होते हैं तो उसको आप किस तरह से यकीनी बनाते हैं, ज्यादा बेहतर बनाते हैं ताकि दूसरों पर उस चीज का असर हो। तो वो हमारे सामने आपने बहुत सारी जरबुल मिसल भी पढ़ी हैं, तो जिनको हम यूज करते हैं इस चीज के लिए, तो इसलिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगी जरबुल मिसल। यानी किसी भी बात को आप जब करते हैं तो उसमें वजनी करने के लिए, उसका मकसद समझाने के लिए आप कोई भी जरबुल मिसल यूज करते हैं। फिर है जी, रवायात का वाहिद क्या है।
रवायात का वाहिद क्या है जी? आपको नजर आ रहा है रवायत है, रवायती है, रवायतें हैं और रवायतों। तो हमारे पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए। उसके बाद है दुरुस्त से बनने वाला लफ्ज क्या है? यानी जैसे दुरुस्त है ना, तो उससे बनने वाला वर्ड, सही वाला वर्ड क्या है? तो हमारे पास जो सही ऑप्शन इस टाइम हमें नजर आ रही है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। फिर है जी, गेंडे की जिल्द बड़ी सख्त होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है खत कशीदा लफ्ज का मुतजाद, यानी यहाँ पे जिस लफ्ज का मुतजाद पूछा है वो है सख्त। तो सख्त का जाहिर है कि नजर आ रहा है, एक तो खुरदरी है, वो तो उसी मीनिंग में आता है, चमकीली है, फिर नर्म है, मुलायम है। ठीक है, तो अगर हम इस वर्ड को लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से हमारा आंसर है आंसर ऑप्शन सी। फिर है जी, फेल और फाइल के दुरुस्त के इस्तेमाल का दुरुस्त जुमला बताएं। यानी फेल जिसमें कोई काम हो और फाइल जिसमें कोई काम करने वाला हो। तो हमारे पास दुरुस्त जुमला जो है वो है ऑप्शन डी। फिर है जी, बोल चाल के लिहाज से दुरुस्त जुमला क्या है? मतलब जिसको हम सही तरीके से बोलते हैं। शहजादी का महल बहुत बड़े था। अब महल एक है तो यहाँ पे लिखा है बड़े था। लिखा हुआ है मेरा जूता टूट गए। जूता एक है लेकिन गए आगे वर्ड यूज हुआ है। फिर हम तुम्हारा घर गई थी, मतलब घर गए थे आना। फिर यहाँ पे लिखा हमने नमाज पढ़ ली है। तो इसका मतलब है जो दुरुस्त जुमला हमें लगा है वो कौन सा है? डी ऑप्शन। फिर है जी, पारा का मानी धात और पारा का मतलब होगा क्या? यानी ये वाला जो पारा इसका मतलब तो धात है। दूसरा पारा जो है वो उसका मीनिंग क्या होगा? तो ये आप लोगों को अपने जहन में मीनिंग्स याद रखने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है वह बिखरा। ठीक है जी। उसके बाद है खिलाड़ी, सब्जा, तमाशाई, झंडे, तलाजमात हैं किस चीज की? यानी ये सारी जगह जब आप नाम बोलते हैं तो आपके जहन में क्या चीज आती है? कि ये सब चीजें बाग में होती हैं, बाजार में होती हैं, मस्जिद में है या स्टेडियम में? तो जाहिर है, अंडरस्टूड है कि ये सब चीजें स्टेडियम में होती हैं। फिर है जी, दुरुस्त अराब की निशानदेही करें। वही जो था कि जी जिसमें आप ये कहते हो कि दुरुस्त अराब जो है वो कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल करते हो या किस किस वर्ड में जेर जबर पेश को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो वो हमें ये नजर आ रहा है ऑप्शन डी। फिर है जी, शेरों के मानों में वसत और हुस्न पैदा होता है। यानी ऐसा शेर जिसमें किसी चीज से खूबसूरती पैदा की जाए वो क्या है? तो उसमें जो है वो ये है तशबी। तशबी क्या मतलब कि जिसमें आप किसी चीज को किसी बड़ी खूबसूरत चीज से तशबी देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि फूल जैसा खूबसूरत या चांद जैसा रोशन। तो इस तरह जो है वो किसी भी शेर में उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है जब हम उसमें तशबीह का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह जी, गाना का फाइल क्या है? जैसे गाना है ना, गाना फेल है, तो कहते हैं इसका फाइल क्या है? यानी गाना जो गाता है वो कौन है? तो वो जाहिर है कौन है? गवैया। फिर है हमारे पास फेल मारूफ के जुमले की निशानदेही करें। अब आपको अगेन जो है वो इसकी तारीफें ज़हन में होनी चाहिए। फेल मारूफ क्या है? कि जिसमें किसी के काम को यानी किसी की प्रेजेंस को जाहिर किया जाए, मौजूदगी को जाहिर किया जाए। यानी उसमें आप यहाँ देखो, काम किया गया, बर्तन धोए गए, मैच खेला गया। अब यहाँ किसी भी फाइल को जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन इसमें क्या आप देखें कि अजीज, इसमें लिखा हुआ है अजीज ये फल खरीदे। तो इसका मतलब है यहाँ पे किसी की मौजूदगी को जाहिर किया गया है। तो इसमें हमारे पास है ऑप्शन बी। फिर है जी, फजर, दिन निकलते ही मिसालें हैं। मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि इसम ज़र्फ़ मकान होता है जिसमें किसी जगह को जाहिर किया जाए, जबकि इसम ज़र्फ़ मकाम होता है जिसमें किसी वक्त को जाहिर किया जाए। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है? वक्त को जाहिर किया गया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। फिर है जी हमारे पास फेल लाजिम का जुमला। फेल लाजिम वो है, अगर उसकी तारीफ की तरफ जाएं तो कहा जाता है जी फेल लाजिम वो जिसमें सिर्फ फाइल को जाहिर किया जाए। ठीक है, तो हम लिखा हुआ है हम मैच खेलेंगे, गेंद खरीदी गई, जावेद ने रोटी खाई, माजिद आया। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ जो फाइल नजर आ रहा है वो आ रहा है इसमें माजिद आया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगी डी। नेक्स्ट है जी, दुख उठाना। मुहावरे का जुमले में दुरुस्त इस्तेमाल क्या है? यानी ये मुहावरा है, इसको किस जुमले में दुरुस्त इस्तेमाल किया गया? आपके पास ऑप्शन ए है कि जी दुनिया से तो दुख उठ ही गए हैं। ऑप्शन बी है फलस्तीन के मुसलमान बहुत दुख उठा रहे हैं।
यानी दुख उठाना का मतलब होता है तकलीफें बर्दाश्त करना। हमें दुख बांटने की जरूरत है, दुख सुख बांटना अच्छा नहीं है। तो आपको इसमें जो बेस्ट नजर आ रहा है वो है ऑप्शन बी, जिसमें इस लफ्ज को सही जुमले में इस्तेमाल किया गया। फिर है जी, अगर आप किसी अवामी जगह पर मौजूद हों और देखें कि एक माजूर शख्स को सड़क पार करने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप क्या करेंगे? अब आप इसमें से भी वही पिछले की तरह आप देखेंगे कि कौन सा जो है वो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा सही लग रही है। तो उसमें ऑप्शन बी है कि जाहिर है सड़क पार करने में दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे? सड़क पार करने में मदद करेंगे। फिर है जी, शुजात के मुतरादिफ का दुरुस्त जुमला। शुजात कहते हैं जी बहादुरी को। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है सिपाही ने मैदान जंग में बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने मुश्किल हालात में जुर्रत से काम लिया। अब जुर्रत का मतलब भी बहादुरी होता है। आग बुझाने वाले ने आग में कूदकर दलेरी की मिसाल कायम की। दलेरी का मतलब भी शुजात होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ जितने भी लफ्ज देख रहे हैं ना, बहादुरी है, दलेरी है, उसके बाद जुर्रत है, तो इसका मतलब है ये तमाम ऑप्शंस हमारी ठीक हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? तमाम दुरुस्त, यानी डी ऑप्शन होगा। फिर है, बारिश के बाद फितरत में कौन सी नुमाया तब्दीली महसूस की जा सकती है जो माहौल को मजीद खुशगवार बना देती है? तो वो इन सब में अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है, और वो क्या है कि ऑप्शन सी, जिसमें है कि ताजगी और खुशबू फैल जाती है। फिर है जी, इस्तारा के दुरुस्त इस्तेमाल का जुमला क्या है? बच्चा फूल जैसा नाजुक है, वो शेर की तरह बहादुर है, माँ ने कहा मेरा चांद आया, मेरा दोस्त शाहीन की मानित है। अब इस्तारा मतलब जो हम एक वर्ड उधार यूज करते हैं, अगर मैं सिंपल अल्फाज में इसको कहूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट है। अब क्यों? कि यहाँ लिखा है कि माँ ने कहा मेरा चांद आया। अब माँ जो है चूंकि अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती है, तो उसे अपनी औलाद या अपना बेटा जो है वो चांद जैसा नजर आता है, तो इसलिए यहाँ पे चांद का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसे कहा जाता है वो इस्तार है। फिर है जी हमारे पास, वो बेहतरीन सलाहियतों से माला माल है। जुमले में इसमें सिफ्त का दर्जा हासिल इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें क्या कहा गया है जी कि कौन सी इसमें सिफ्त जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई? यहाँ बेटा आप लोगों को इसमें सिफ्त कुल है। सिफ्त कुल कहा जाता है जिसमें किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पर बयान किया गया हो, यानी जिसमें यहाँ लिखा ना कि वो बेहतरीन सलाहियतों से माला माल है, यानी उसमें तमाम की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। तो वो हमारी ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। फिर है जी, चाहे यूसुफ कुवैत की रूह से क्या है? अब मैं यहाँ से आपको कहूँ ना, अगर थोड़ा सा मैं हिंट दूँ कि इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारा जो है वो किस्सा बयान किया गया है, तो इसमें अगर हम ग्रामर की रूह से देखते हैं तो तलमीह जो है वो कहा जाता है उस चीज को जिसमें किसी वाक्य, किसी किस्से, किसी कहानी या किसी जो है वो ऐसी चीज की तरफ इशारा किया गया हो कि जिसे हम मुकम्मल बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो लफ्ज जो है वो उस पूरे किस्से या कहानी की तरफ हमें लेकर जाता है। तो इसमें चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इसलिए ये तलमी है, यानी जिसमें किसी खास किस्से या शख्स की तरफ निशानदेही की गई हो। फिर है जी, अल्फाज की तकरार के हवाले से दुरुस्त जुमला क्या है? तकरार कहते हैं किसी लफ्ज का बार बार आना। अब इसमें अगर आप वर्ड देखेंगे, जुमले देखेंगे, लिखा है जी मुझे तुमसे बातचीत करनी है, उस्ताद ने बार बार सबक दोहराया, उसने घर घर जाकर दावत दी, तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें अगर हम दुरुस्त ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास है ऑप्शन बी। फिर है जी हमारे पास अगला, इसम ज़र्फ़ मकां के दुरुस्त इस्तेमाल का जुमला। मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ज़र्फ़ ज़मां कहते हैं जिसमें वक्त को जाहिर किया जाए, ज़र्फ़ मकां कहते हैं जिसमें जगह को जाहिर किया जाए। तो इसमें अगर आप सारी ऑप्शंस को गौर करते हो कि उसे कल दोपहर से बुखार है, अब इसमें जगह का जिक्र नहीं है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, इसमें जगह का जिक्र है। वो आज सुबह 4 बजे रवाना होगा। इसी तरह आज तो मौसम बहुत खुशगवार है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन बी है कि जो इसमें ज़र्फ़े मकां को जाहिर करता है। फिर है जी, पहले के तलाज़मात क्या हैं? उसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो तलाज़मात हैं ऑप्शन सी में।